आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के बाद तमाम टीमों ने अपने अपने फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि आईपीएल के मिनी ऑक्शन के बाद तमाम टीमों के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आरसीबी में जो बैट्समैन शामिल किए गए उनमें सबसे पहले नाम शामिल है साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले राइट हैंडेड बैट्समैन फाफ डू प्लेसिस। इनके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड विकेटकीपर बैट्समैन अनुज रावत। इनके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन सौरभ चौहान। इनके बाद शामिल हैं एक और विकेटकीपर राइट हैंडेड बैट्समैन दिनेश कार्तिक। इनके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन विराट कोहली। इनके बाद शामिल हैं एक और राइट हैंडेड बैट्समैन रजत पाटीदार। आरसीबी में जो ऑलराउंडर्स शामिल किए गए उनमें सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले आकाशदीप। उनके बाद शामिल है एक और राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले मनोज भांडेज। उनके बाद शामिल हैं इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले टॉम करन। उनके बाद शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले कैमरन ग्रीन। उसके बाद शामिल हैं इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले विल जैक्स। उसके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैटिंग करने वाले माहीपाल लमरोर। उनके बाद शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले ग्लेन मैक्सवेल। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले सुयश प्रभुदेसाई। आरसीबी में जो बॉलर शामिल किए गए हैं उनमें सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर मयांक दागर। उनके बाद शामिल हैं न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन। उनके बाद शामिल हैं वेस्ट इंडीज से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर अल्जारी जोसेफ। उनके बाद शामिल हैं इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर रेसी टोपले। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज। उनके बाद शामिल हैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर रजन कुमार। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हिमांशु शर्मा। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म लेग स्पिन गूगली बॉलर करण शर्मा। उनके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर स्वप्नल सिंह। चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, ये जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चेन्नई सुपर किंग में जो विकेट कीपर बैट्समैन शामिल किए गए हैं उनमें नंबर 1 पर हैं कैप्टन एंड विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी। उनके बाद शामिल किए गए हैं न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन डेवन कॉनवे। उनके बाद शामिल किए गए हैं लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन अवेले अवेनिश। चेन्नई सुपर किंग में जो बैट्समैन शामिल किए गए हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है राइट हैंडेड बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड। उनके बाद शामिल है एक और राइट हैंडेड बैट्समैन अजिंक्य रहाणे। उनके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शेख रशीद। चेन्नई सुपर किंग्स में जो ऑलराउंडर शामिल किए गए हैं उनमें नाम आता है इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफ स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले मोइन अली। इनके बाद शामिल किया गया है राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले शिवम दुबे। उनके बाद शामिल किया गया है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले रविंद्र जडेजा। उनके बाद शामिल किया गया है न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले सचिन रविंद्रा। उनके बाद शामिल किया गया है राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले प्रज्वर्धन हंगरकीकर।
उनके बाद शामिल किया गया है न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले डैरेल मिचेल। उनके बाद शामिल किया गया है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैटिंग करने वाले बैटिंग ऑलराउंडर अजय मंडल। उनके बाद शामिल किया गया है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैटिंग करने वाले निशात संधू। इनके बाद शामिल किया गया है न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैटिंग करने वाले मिचेल सेंटनर। चेन्नई सुपर किंग में जो बॉलर शामिल किए गए हैं उनमें सबसे पहले शामिल है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर दीपक चाहर। इनके बाद शामिल किया गया है बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर मुस्तफिजुर रहमान। इनके बाद शामिल किया गया है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर तुषार देशपांडे। इनके बाद शामिल किया गया है श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफ स्पिन बॉलर महेश थिक्शाना को। इनके बाद शामिल किया गया है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर शार्दुल ठाकुर। इनके बाद शामिल किया गया है श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर मथीशा पाथिराना। और सबसे आखिर में शामिल किया गया है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर सिमरजीत सिंह। नाइट राइडर्स के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं ये जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो केकेआर में जो बैट्समैन शामिल किए गए उनमें सबसे पहले शामिल हैं कैप्टन एंड राइट हैंडेड बैट्समैन श्रेयस अय्यर। उनके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन श्रीकार भारत। उनके बाद शामिल हैं एक और राइट हैंडेड बैट्समैन मनीष पांडे। उनके बाद शामिल हैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज। उनके बाद शामिल हैं एक और राइट हैंडेड बैट्समैन रमनदीप सिंह। उनके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नतीश राणा। उनके बाद शामिल हैं इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन फिल सॉल्ट। उनके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रिंकू सिंह। उनके बाद शामिल हैं वेस्ट इंडीज से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शर्फिन रदरफोर्ड। उनके बाद शामिल हैं इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले राइट हैंडेड बैट्समैन जेसन रॉय। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में जो ऑलराउंडर शामिल किए उनमें सबसे पहले शामिल हैं वेस्ट इंडीज से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड बैटिंग करने वाले एंड्रे रसल। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैटिंग करने वाले वेंकटेश अय्यर। उनके बाद शामिल हैं वेस्ट इंडीज से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैटिंग करने वाले सुनील नारायण। उनके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैटिंग करने वाले अनुकुल रॉय। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में जो बॉलर शामिल किए गए उनमें सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर वाइबर अरोड़ा। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हर्षित राणा। उसके बाद शामिल हैं श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले एक और राइट आर्म फास्ट दुष्मांता चमीरा। उसके बाद शामिल है राइट आर्म लेग ब्रेक गुगली बॉलर सुयश शर्मा। उसके बाद शामिल है अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर मुजीबुर रहमान। उसके बाद शामिल है ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क। उनके बाद शामिल हैं इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर गस एटकिंसन। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म लेग स्पिन गुगली बॉलर वरुण चक्रवर्ती। और सबसे आखिर में शामिल है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर चेतन सकारिया। इंडियंस के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं ये जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में जो बैटर्स शामिल किए गए उनमें सबसे पहले शामिल है ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले राइट हैंडेड बैट्समैन टिम डेविड। उनके बाद शामिल हैं एक और राइट हैंडेड बैट्समैन रोहित शर्मा। उनके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन। उनके बाद शामिल है एक और राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन विष्णु विनोद।
उनके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन निहाल वधीरा। उनके बाद शामिल हैं एक और राइट हैंडेड बैट्समैन सूर्य कुमार यादव। मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में जो ऑलराउंडर शामिल किए गए उनमें सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड में बैटिंग करने वाले हार्दिक पांड्या। उसके बाद शामिल हैं साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले लेग स्पिन के साथ साथ राइट हैंड में बैटिंग करने वाले डिवाल्ड ब्रेविस। उनके बाद शामिल हैं लेग स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंड में बैटिंग करने वाले पीयूष चावला। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म लेग स्पिन के साथ साथ राइट हैंड में बैटिंग करने वाले श्रेयस गोपाल। उनके बाद शामिल हैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ राइट हैंड में बैटिंग करने वाले मोहम्मद नबी। उनके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंड में बैटिंग करने वाले शम्स मोलानी। उनके बाद शामिल हैं वेस्ट इंडीज से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम के साथ साथ राइट हैंड में बैटिंग करने वाले रोमारियो शेफर्ड। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म ऑफ स्पिन के साथ साथ लेफ्ट हैंड में बैटिंग करने वाले तिलक वर्मा। मुंबई इंडियंस में जो बॉलर शामिल किए गए उनमें सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जसप्रीत बुमराह। उनके बाद शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जेसन बेहनड्रॉफ। उनके बाद शामिल हैं साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर गेराल्ड कोर्टजी। उनके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर कुमार कार्तिकेया। उनके बाद शामिल हैं श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर दिशान मधुशंका। उनके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर अर्जुन तेंदुलकर। और सबसे आखिर में शामिल किया गया है श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर नुशान तुषारा को।